नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिरेनियम की रिपोर्टिंग और केयर देखभाल पर बात करेंगे। ये मेरा जिरेनियम का प्लांट लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर मैंने जितने भी जिरेनियम्स ग्रो किए थे उनमें से ज़्यादातर बच गए थे। जिरेनियम्स एक बहुवर्षीय पौधा होता है। एक बार इसे ग्रो करने पर यह कुछ सालों तक सर्वाइव कर जाता है। दोस्तों, पिछले साल मैंने इसे 8 इंच के पॉट में ग्रो किया था और उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। लेकिन जिरेनियम में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जिस तरह से इसकी ग्रोथ होती है उस अकॉर्डिंग इसकी जड़ें अधिक गहराई में नहीं जाती हैं। मतलब कि इसे कम गहराई वाले पॉट में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसलिए इस बार मैं इसे कम डेप्थ और अधिक डायमीटर वाले पॉट में इसे ग्रो करूँगा। और इसके लिए जो मिट्टी बनानी है वो बेहद वेल ड्रेन्ड और पोरस होनी चाहिए, जिसमें वाटर के होल रहने जैसी शिकायत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग की समस्या जिरेनियम में आती है तो इसके रूट और स्टेम में दोनों में गलन स्टार्ट हो जाएगी और पौधा ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिरेनियम के लिए जो पोटिंग मिक्स आप बनाएंगे उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और खाद में काउ डंग मैन्योर या फिर वर्मिंग कंपोस्ट जो भी आपके पास हो उसे 30 से 40% तक आप ऐड कर लीजिएगा। और पोटिंग मिक्स में आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर जो अच्छी कंपनी का हो, जो इफ़ेक्टिव हो, उसे आप ऐड करना मत भूलिएगा। अगर मिट्टी सही तरीके से आप बनाते हैं, मतलब उसमें अगर वाटर लॉगिंग नहीं होती है, ड्रेनेज उसका ठीक ठाक है, तब भी कभी कभार फंगस लग जाता है, जिसमें इसके पीछे का रीज़न होता है खाद का पूरी तरह से सड़ा ना होना, या कभी कभी पत्तियां झड़कर स्टेम के आसपास इकट्ठा होने लग जाती हैं, वो सड़कर फंगस क्रिएट करती हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी को सही रेशियो में न लेने पर ही फंगस लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप फंगिसाइड पाउडर ऐड ज़रूर कर लें या रिपोर्टिंग के बाद उसे पानी में घोलकर आप वाटरिंग कीजिए। फंगिसाइड में आप बाविस्टिन, ट्राइकोडर्मा या साफ कोई भी आपके पास हो उसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं ज़्यादातर बाविस्टिन ही यूज करता हूँ। दोस्तों, ये 1 महीने का अपडेट आप देख रहे हैं। अब मेरे सारे जिरेनियम्स अच्छी तरह से जड़ पकड़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग के अगले 1 महीने तक कोई भी खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिपोर्टिंग में हमने जो भी खाद ऐड किया होता है वही अगले महीने भर के लिए पर्याप्त रहता है। लेकिन महीने भर के बाद मिट्टी में न्यूट्रिशंस की मात्रा कम होने लगती है, तो इस टाइम पर फर्टिलाइज़र ऐड करना ज़रूरी होता है। पहले मैं इसमें 2 मुट्ठी के लगभग वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद ऊपर से अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कर देंगे, जिससे वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। क्योंकि देखिए वर्मी कंपोस्ट काफ़ी हल्का होता है, वाटरिंग करने पर यह बहने लग जाता है और गुड़ाई करने पर मिट्टी का ड्रेनेज भी सही हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो आप मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। इससे वाटर लॉगिंग की समस्या भी नहीं आएगी, ड्रेनेज ठीक ठाक रहेगा और उसमें फंगस भी नहीं लगेगा और उसमें एयर का फ्लो भी बराबर होता रहेगा। इससे जड़ों की ग्रोथ बेहतर होगी और पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो डीएपी है। डीएपी जो कि एक केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल यानी कि इनऑर्गेनिक वेस्ट फर्टिलाइज़र, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी पाई जाती है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन भी होता है। इसलिए इसे मिट्टी में डालने पर जड़ों को फास्फोरस मिलता है और ऑक्सीजन की मदद से जड़ों की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है। और इसमें नाइट्रोजन भी होता है, इस वजह से इसमें फॉलेज भी बेहतर आती है। तो किसी भी पौधे से बेहतर ग्रोथ लेने के लिए डीएपी एक अच्छा विकल्प है, अगर आप केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो। और फीडिंग के बाद आप तुरंत वाटरिंग कर दें। इसके बाद इसे अभी फुल सनलाइट वाली जगह पर ग्रो करेंगे, क्योंकि देखिए दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ठंड पड़ती है और इस दौरान जो धूप निकलती है उसमें भी ज़्यादा दम नहीं रहता है। मतलब कि पत्तियों को झुलसा देने वाली धूप अभी दिसंबर जनवरी में नहीं पड़ती है, काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। इसलिए अभी के टाइम पर आप इसे फुल सनलाइट वाली जगह पर ग्रो कीजिए। उसके बाद फरवरी से इसे आप पार्शियल सन में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी लास्ट ईयर के जिरेनियम्स बचे हैं तो आप भी इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसे नर्सरी से लाकर लगाने की सोच रहे हैं तब भी आपको सेम इसी तरह से ग्रो करना है। इसके लिए मिट्टी आपको बेहद वेल ड्रेन्ड बनानी है, जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो। जिरेनियम्स के बारे में आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।